अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जामिया इह्याउस सुन्ना लिल बनीन व कुल्लिया खदीजतुल कुबरा लिल बनात कदमा ज़ेरे इशराफ इह्याउस सुन्ना एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी कदमा, रजिस्ट्रेशन नंबर 463/2011-12 का सालाना 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास आम का यह आखिरी दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास आम की जो हस्ती सदारत फरमा रही है, जैसा कि नाज़िमे जलसा ने कहा, हमारे बड़े भाई ने फजीलतुल शेख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अल मदनी नारायणपुरी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला जो हमारे सामने स्टेज पर हमारे बाएं जानिब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो तकरीर करने के लिए खड़ा किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे जो लोग बिखरे हुए हैं, जो लोग इधर उधर मुंतशिर हैं, उन्हें जमा करने के लिए खड़ा किया गया है। और जामिया इह्याउस सुन्ना लिल बनीन व कुल्लिया खदीजतुल कुबरा लिल बनात कदमा का मैं एक अदना सा उस्ताद हूँ। इस मुनासबत से मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा। हमारे बाएं साइड में हमारे कुछ बाप चचा नौजवान साथी खड़े हैं। आप हजरात से बड़ी ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश होगी कि आप लोग पिंडाल में आकर के जगह के अंदर बैठ जाएं। और इसी तरीके से जो दुकानों में हैं, चाय पी रहे हैं या इधर उधर टहल रहे हैं, उन लोगों से मेरी अदबन गुजारिश होगी कि आप हजरात जो है अल्लाह के वास्ते आप कुरान और सही हदीस की बातों को सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह के वास्ते आप पिंडाल के अंदर, हमारे दाहिने साइड के अंदर कुर्सियाँ लगी हुई हैं और पूरब साइड के अंदर कुर्सियाँ लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पिंडाल के अंदर जो है दरी बिछाई गई है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये पिंडाल बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इस खूबसूरती के अंदर अपने आप को जगह दे करके, अपने आप को बैठा करके इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने की आप कोशिश करें। अक्लमंदारा इशारा काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो नौजवान साथी, हमारे जो बाप चचा इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, रास्ते के अंदर खड़े हैं, उन लोगों से मैं फिर एक मरतबा रिपीट अंदाज में गुजारिश करूँगा कि आप हजरात जो है पिंडाल के अंदर आकर के बैठ जाएं। और इससे अहम मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमारी माँ और बहनों से
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ और बहनों के लिए उनका अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पर उनका इंतज़ाम किया गया है पर्दे के लिए। हमारी माँ और बहनों के लिए अलग चहारदीवारी की तरह बनाया गया है। अपनी चहारदीवारी के अंदर वो घुसते हुए अपने पिंडाल के अंदर चली जाएं। इधर उधर जो है वो मुंतशिर ना रहें, इधर उधर वो खड़ी ना रहें, इधर उधर वो नज़रबाजी ना करें। ये हमारी माँ और बहनों से गुजारिश होगी। मैं 5 बातें जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नसीहत के तौर पर बतलाई है, मुस्तदरक हाकिम की जो रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया कि 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत समझो। हमारे ज़्यादातर और ज़्यादा संख्या में हमारे इस इलाके के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, हमारी माँ और बहनें भी मौजूद हैं, हमारे नौजवान साथी, हमारे बाप चचा मौजूद हैं। 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत समझो। गनीमत समझने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि 5 चीज़ों के आने से पहले भालो समझो। जो हम लोग बोलते हैं भालो हाल, हर चीज़ के अंदर जो हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ के आने से पहले हमें और आपको वो चीज़ को अच्छा समझना चाहिए। वो 5 चीज़ें क्या है? शबाब का क़ब्ल हरमिक। 1 नंबर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। ये बड़ी अहम चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। जवानी के अंदर जो हम इबादतें कर पाएंगे, नमाज पढ़ पाएंगे, रोज़ा रख पाएंगे, हज कर पाएंगे, ज़कात अदा कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें बुढ़ापे के अंदर हम नहीं कर सकते। ख़ास तौर से इसलिए हमें और आपको जब हम बूढ़ा हो जाएं, बूढ़ा होने से पहले जब हम जवान रहें, तो जवानी के अंदर अल्लाह की इबादत हमें और आपको कसरत से करनी चाहिए। और जवानी की इबादत की बड़ी फजीलत बतलाई गई है। तो हमें और आपको बूढ़ा होने से पहले जो है जवानी को गनीमत समझना चाहिए। और दूसरी चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वसीहत का क़ब्ल सक़मी। बीमार होने से पहले जो है अपनी तंदुरुस्ती को जो है गनीमत समझना चाहिए। जब हम बीमार हो जाएंगे तो बीमारी के आलम में और हालत में वो सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं जो हम और आप तंदुरुस्ती की हालत में, जब हम और आप बीमार ना हो, उस वक्त जो चीज़ें हम कर सकते हैं, इबादत, नमाज वगैरह, वो हम बीमारी के अंदर नहीं कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब बीमार हो जाओ तो अपने बीमार होने से पहले जो है, जब तुम अच्छी हालत में रहो, उसको तुम गनीमत समझो, अच्छा समझो। और तीसरी चीज़ जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वह गिना का क़ब्ल फ़क़्री। मालदारी को फ़कीरी के आने से पहले गनीमत समझो। जब हम और आप फ़कीर हो जाएं, कंगाल हो जाएं, गरीब हो जाएं, गरीब होने से पहले, कंगाल होने से पहले जब हम मालदार हों, हमारे पास रुपया पैसा हो, तो हमें और आपको गनीमत समझना चाहिए, अच्छा समझना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम गरीबी के अंदर मुब्तला हो जाएं और हम अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर पाएँ, ज़कात ना दे पाएँ, सदक़ात और अतियात ना कर पाएँ। तो फ़कीरी के आने से पहले, फ़कीर होने से पहले हमें और आपको जो है मालदारी को अच्छा समझना चाहिए। और चौथे नंबर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व फ़राग़ का क़ब्ल शुग़्ली। मसरूफ़ होने से पहले जो है, मशगूल होने से पहले फुर्सत के औकात को हमें और आपको गनीमत
बिज़ी होने से पहले, व्यस्त होने से पहले, फ्री के टाइम को जब हम फ्री रहते हैं, फुर्सत में रहते हैं, तो हमें और आपको अल्लाह की इबादत कर लेनी चाहिए, तिलावत कलाम पाक कर लेना चाहिए, अच्छे अच्छे अमाल कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम बिज़ी हो जाएं और ये हमको मौका ना मिले, वक्त ना मिले, समय ना मिले। तो मशगूल होने से पहले, बिज़ी होने से पहले जो है, हमें और आपको फुर्सत के औकात में, फ्री के औकात में जो है अच्छे अच्छे अमाल को हमें और आपको कर लेना चाहिए, अंजाम दे लेना चाहिए। और 5वें नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वह हयात का क़ब्ल मौतिक, मरने से पहले, मौत से पहले अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझना चाहिए। मरने से पहले जब हमारा इंतकाल हो जाए, हमारी मौत आ जाए, हमारी वफ़ात हो जाए, वफ़ात से पहले जो हमको ज़िंदगी मिली है, वह हयात का, अपनी हयात को, अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझना चाहिए। ये 5 अहम चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है, और बहुत ही ये अहम चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें और आपको, नौजवानों को, हमारे बाप दादा की उम्र के लोगों को, हमारी माँ और बहनों को, सारे लोगों को इसके अंदर हमें और आपको गौर करना चाहिए। और इन 5 चीज़ों के आने से पहले, इन 5 चीज़ों को हमें और आपको गनीमत समझना चाहिए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को सही मानी पक्का सच्चा मोमिन बना। परवरदिगार आलम हम में से जो बेनमाजी है उनको अपनी तौफीक से नमाजी बना। परवरदिगार आलम हमें और सारे लोगों को इन 5 चीज़ों के आने से पहले इन 5 चीज़ों को गनीमत और अच्छा समझने की तौफीक अता फरमा। और मैं एक मरतबा गुजारिश करूँगा कि जो लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं, मैं उन लोगों से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा, अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है बराए करम अल्लाह के वास्ते पिंडाल के अंदर आकर के आप बैठ जाएँ, कुर्सियों के अंदर आकर आप बैठ जाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अल्लाह ताला शेख मोहतरम को जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रात, अब आइए मैं अज़ीज़म हाफिज़ अम्मार ज़िया इब्न ज़ियाउल हक़ फैज़ी को आपके सामने दावत सुखन देता हूँ। मैं अज़ीज़म को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि सहबा की तपिश बन के आया गौ में जलो, सहबा की तपिश बन के आया गौ में जलो, तुम खून बसीरत हो दिमागों में जलो, है रोशनी दरकार ज़माने को अभी, बन के रोगन की तरह अपने चिरागों में जलो। माइक पर अज़ीज़म हाफिज़ अम्मार ज़िया, मुताल्लिम जामिया सलफ़िया बनारस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
जामिया इया सुन्ना लिल बनीन व कुल्लिया खदीजतुल कुबरा लिल बनात कदमा ज़ेरे इशराफ इया सुन्ना एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी कदमा रजिस्ट्रेशन नंबर 463/2011-12 का सालाना 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास आम का यह आखिरी दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास आम की जो हस्ती सदारत फरमा रही है, जैसा कि नाज़िम जलसा ने कहा, हमारे बड़े भाई ने फरीदतुश शेख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अल मदनी नारायणपुरी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला जो हमारे सामने स्टेज पर हमारे बाएं जानिब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो तकरीर करने के लिए खड़ा किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे जो लोग बिखरे हुए हैं, जो लोग इधर उधर मुंतशिर हैं, उन्हें जमा करने के लिए खड़ा किया गया है। और जामिया इया सुन्ना लिल बनीन व कुल्लिया खदीजतुल कुबरा लिल बनात कदमा का मैं एक अदना सा उस्ताद हूँ। इस मुनासबत से मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा। हमारे बाएं साइड में हमारे कुछ बाप चचा नौजवान साथी खड़े हैं। आप हजरात से बड़ी ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश होगी कि आप लोग पिंडाल में आकर के जगह के अंदर बैठ जाएं। और इसी तरीके से जो दुकानों में हैं, चाय पी रहे हैं या इधर उधर टहल रहे हैं, उन लोगों से मेरी अदबन गुजारिश होगी कि आप हजरात जो है अल्लाह के वास्ते आप कुरान और सही हदीस की बातों को सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह के वास्ते आप पिंडाल के अंदर, हमारे दाहिने साइड के अंदर कुर्सियाँ लगी हुई हैं और पूरब साइड के अंदर कुर्सियाँ लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पिंडाल के अंदर जो है दरी बिछाई गई है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये पिंडाल बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इस खूबसूरती के अंदर अपने आप को जगह दे करके, अपने आप को बैठा करके इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने की आप कोशिश करें। अक्लमंदारा इशारा काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो नौजवान साथी, हमारे जो बाप चचा इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, रास्ते के अंदर खड़े हैं, उन लोगों से मैं फिर एक मरतबा रिपीट अंदाज में गुजारिश करूंगा कि आप हजरात जो है पिंडाल के अंदर आकर के बैठ जाएं। और इससे अहम मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमारी माँ और बहनों से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी माँ और बहनों के लिए उनका अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पर उनका इंतज़ाम किया गया है पर्दे के लिए। हमारी माँ और बहनों के लिए अलग चहारदीवारी की तरह बनाया गया है। अपनी चहारदीवारी के अंदर वो घुसते हुए अपने पिंडाल के अंदर चली जाएं। इधर उधर जो है वो मुंतशिर ना रहें, इधर उधर वो खड़ी ना रहें, इधर उधर वो नज़रबाजी ना करें। ये हमारी माँ और बहनों से गुजारिश होगी। मैं 5 बातें जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नसीहत के तौर पर बतलाई है, मुस्तदरक हाकिम की जो रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
फरमाया अग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स। नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत समझो। हमारे ज़्यादातर और ज़्यादा संख्या में हमारे इस इलाके के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, हमारी माँ और बहनें भी मौजूद हैं, हमारे नौजवान साथी, हमारे बाप चचा मौजूद हैं। 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत समझो। गनीमत समझने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि 5 चीज़ों के आने से पहले भालो समझो। जो हम लोग बोलते हैं भालो, हर चीज़ के अंदर जो हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ के आने से पहले हमें और आपको वो चीज़ को अच्छा समझना चाहिए। वो 5 चीज़ें क्या है? शबाबक क़ब्ल हरमिक। 1 नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। ये बड़ी अहम चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। जवानी के अंदर जो हम इबादतें कर पाएंगे, नमाज पढ़ पाएंगे, रोज़ा रख पाएंगे, हज कर पाएंगे, ज़कात अदा कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें बुढ़ापे के अंदर हम नहीं कर सकते। ख़ास तौर से इसलिए हमें और आपको जब हम बूढ़ा हो जाएं, बूढ़ा होने से पहले जब हम जवान रहें तो जवानी के अंदर अल्लाह की इबादत हमें और आपको कसरत से करनी चाहिए। और जवानी की इबादत की बड़ी फजीलत बतलाई गई है। तो हमें और आपको बूढ़ा होने से पहले जो है जवानी को गनीमत समझना चाहिए। और दूसरी चीज़ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वसीहत का क़ब्ल सक़मी। बीमार होने से पहले जो है अपनी तंदुरुस्ती को जो है गनीमत समझना चाहिए। जब हम बीमार हो जाएंगे तो बीमारी के आलम में और हालत में वो सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं जो हम और आप तंदुरुस्ती की हालत में, जब हम और आप बीमार ना हो, उस वक्त जो चीज़ें हम कर सकते हैं इबादत, नमाज वगैरह, वो हम बीमारी के अंदर नहीं कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब बीमार हो जाओ तो अपने बीमार होने से पहले जो है, जब तुम अच्छी हालत में रहो, उसको तुम गनीमत समझो, अच्छा समझो। और तीसरी चीज़ जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वह ग़िना का क़ब्ल फ़क़्री। मालदारी को फ़कीरी के आने से पहले गनीमत समझो। जब हम और आप फ़कीर हो जाएं, कंगाल हो जाएं, गरीब हो जाएं, गरीब होने से पहले, कंगाल होने से पहले जब हम मालदार हों, हमारे पास रुपया पैसा हो, तो हमें और आपको गनीमत समझना चाहिए, अच्छा समझना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम गरीबी के अंदर मुब्तला हो जाएं और हम अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर पाएँ, ज़कात ना दे पाएँ, सदक़ात और अतियात ना कर पाएँ। तो फ़कीरी के आने से पहले, फ़कीर होने से पहले हमें और आपको जो है मालदारी को अच्छा समझना चाहिए। और चौथे नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया व फ़राग़ क़ब्ल शुग़लिक। मसरूफ़ होने से पहले जो है, मशगूल होने से पहले फुर्सत के औकात को हमें और आपको गनीमत समझना चाहिए। बिज़ी होने से पहले, व्यस्त होने से पहले, फ्री के टाइम को जब हम फ्री रहते हैं, फुर्सत में रहते हैं, तो हमें और आपको अल्लाह की इबादत कर लेनी चाहिए, तिलावत कलाम पाक कर लेना चाहिए, अच्छे अच्छे अमाल कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम बिज़ी हो जाएं और ये हमको मौका ना मिले, वक्त ना मिले, समय ना मिले। तो मशगूल होने से पहले, बिज़ी होने से पहले जो है हमें और आपको फुर्सत के औकात में, फ्री के औकात में जो है अच्छे अच्छे अमाल को हमें और आपको कर लेना चाहिए, अंजाम दे लेना चाहिए। और 5वें नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वह हयात का क़ब्ल मौतिक।
मरने से पहले, मौत से पहले अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझना चाहिए। मरने से पहले जब हमारा इंतकाल हो जाए, हमारी मौत आ जाए, हमारी वफ़ात हो जाए, वफ़ात से पहले जो हमको ज़िंदगी मिली है वो हयात का, अपनी हयात को, अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझना चाहिए। ये 5 अहम चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है और बहुत ही ये अहम चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें और आपको, नौजवानों को, हमारे बाप दादा की उम्र के लोगों को, हमारी माँ और बहनों को, सारे लोगों को इसके अंदर हमें और आपको गौर करना चाहिए। और इन 5 चीज़ों के आने से पहले इन 5 चीज़ों को हमें और आपको गनीमत समझना चाहिए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को सही मानी पक्का सच्चा मोमिन बना। परवरदिगार आलम हम में से जो बेनमाजी है उनको अपनी तौफीक से नमाजी बना। परवरदिगार आलम हमें और सारे लोगों को इन 5 चीज़ों के आने से पहले इन 5 चीज़ों को गनीमत और अच्छा समझने की तौफीक अता फरमा। और मैं एक मरतबा गुजारिश करूँगा, ये जो लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं, मैं उन लोगों से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा, अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है बराए करम अल्लाह के वास्ते पिंडाल के अंदर आकर के आप बैठ जाएं, कुर्सियों के अंदर आकर आप बैठ जाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अल्लाह ताला शेख मोहतरम को जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रात, अब आइए मैं अज़ीज़म हाफिज़ अम्मार ज़िया इब्न ज़ियाउल हक़ फैज़ी को आपके सामने दावत सुखन देता हूँ। मैं अज़ीज़म को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि सहबा की तपिश बन के आया गौ में जलो, सहबा की तपिश बन के आया गौ में जलो, तुम खून बसीरत हो दिमागों में जलो, है रोशनी दरकार ज़माने को अभी, बन के रोगन की तरह अपने चिरागों में जलो। माइक पर अज़ीज़म हाफिज़ अम्मार ज़िया, मुतअल्लिम जामिया सलफ़िया बनारस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व